तो हम आज पढ़ने वाले हैं मीडियन। आपने मीन कवर कर लिया लास्ट वीडियो में, मैंने डिटेल में वो सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक प्रैक्टिस बुकलेट अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, बट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज मस्ट। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया, दूसरा वीडियो देख लिया, पहले में मैंने फॉर्मूले बताए थे, सेकंड में मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनके करवाए थे, अगर वो आपने कवर कर लिया मोर देन इनफ, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही मैं मीडियन में भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीज़ें। आइएगा मीडियन में, हेडिंग लिखिएगा मीडियन, जो लिख रहे हैं साथ साथ मीडियन। मीडियन इसको मैं डिनोट करता हूँ कैपिटल एम से, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। तो मेन चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स आपका फॉर्मूला बेस्ड है, तो पहला फॉर्मूला होगा इंडिविजुअल सीरीज का। किसका होगा? इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। तो इसका फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय nth टर्म, ये आ गया टूथ टर्म। तो यहाँ पर n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए n का मतलब होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं हम, डिस्क्रीट में तो फॉर्मूला मीडियन का सेम है, m इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म। बट यहाँ n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कंटिन्यूस सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली कंटिन्यूस सीरीज के ही पूछे जाएंगे। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपके कंटिन्यूस सीरीज के ही पूछे जाते हैं, इसलिए फोकस इसी पे कीजिएगा, कंटिन्यूस सीरीज पे। तो यहाँ पर फॉर्मूला है m इज इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m माइनस c अपॉन f इंटू आई। तो यहाँ पर L1 का मतलब हो गया लोअर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। आई का मतलब क्लास इंटरवल, क्लास गैप भी बोलते हैं, क्लास गैप। स्मॉल m का मतलब होगा n/2 और n का मतलब होगा सिग्मा f, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने लिख दिया आपको, तो आप नोट डाल के ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। अब बोलोगे सर c और f का मतलब क्या? मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ये हो गई। अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन। तो हेडिंग लिखूंगा मैं, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मीडियन। तो स्टेप 1, जो भी आपके डाटा है उनको अरेंज करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े। स्टेप 2 में आपका काम होगा अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला। ये आपका बेसिक पूरा हो गया मीडियन का। इसके अलावा मीडियन में कुछ भी नहीं है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। बेसिक क्वेश्चन, टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन। हेडिंग लिख रहा हूं मैं, टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन, टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन, टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। दिया हुआ है आपको 5, 1, 7, 15, 3, 9 ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ एक और ले लेता हूँ। तो हमको इससे क्या बोल रहा है? फाइंड मीडियन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड मीडियन।
तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप 1 में आपका काम होता है सीरीज आइडेंटिफाई करना, ये इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस सीरीज है। तो कौन सी सीरीज होगी देखो जल्दी से, इंडिविजुअल सीरीज दिख रही होगी आपको, कौन सी सीरीज दिख रही होगी, इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज। तो यहाँ पर हो गई ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज। तो इसे सॉल्व करोगे आप, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, इसे आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है कि अरेंज करना है, अरेंज करना है। तो सॉल्यूशन, तो हम इसको अरेंज करेंगे तो छोटे से बड़े, तो सबसे पहले कौन सा नंबर दिख रहा है मुझे, 1, फिर उसके बाद 2, ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर दिख रहा है 3, फिर दिख रहा है 5, फिर दिख रहा है 7, फिर दिख रहा है 9, फिर जो बचा वो है 15। तो मैंने अरेंज कर लिया। स्टेप 2 में फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मेरा, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, nth टर्म। तो n कितना है, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1, 7 + 1, तो 4th टर्म हो जाएगा। तो 4th टर्म आ रहा है 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4th टर्म। 4th टर्म इज इक्वल टू क्या है हमारा, 1 2 3 5। तो मीडियन हो गया आपका 5। तो आंसर हमें क्या करना है, जो डाटा अरेंज करने के बाद वैल्यू आएगी उसमें से छांटना है, इससे इग्नोर करना है, इसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो 4th टर्म कौन सा है, 5। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ लिखा हुआ है 3 5 7 1 4 2। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें मीडियन फाइंड करना है। बोलोगे सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, वो ऑड नंबर थे, ऑड मतलब काउंटिंग में वो 7 थे, यहाँ काउंटिंग में कितने 6, उस केस में क्या, तो अरेंज करोगे इसको आप, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 7। तो मीडियन का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3.5 टर्म। तो ऐसा कोई टर्म आपको दिख रहा है क्या, 3.5 टर्म, ऐसा जी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ये 3.5 क्या है, 3 से ज़्यादा है बट 4 से कम है, किसके किसके बीच में, 3.5, 3 से ज़्यादा और 4 से कम मतलब 3 और 4 के बीच में है। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे, 3rd टर्म प्लस 4th टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 3rd टर्म कितना हो गया हमारा 3, 4th टर्म कितना हो गया 4, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया 3.5 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा फिर हमारा। मतलब ऐसा सॉल्व करने के बाद जो आएगा, वैसा नहीं कि फिर से 3.5 आ गया तो फिर से चेक करो, नहीं, इस फॉर्मूला को लगाने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है आप लोग के लिए। तो ये हो गया आपका मीडियन का पहला और दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज पे, ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रीट सीरीज है, मान के चलते हैं आपको यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है f, x में लिखा है 10 12 13 14 14 16 18, फ्रीक्वेंसी है 4 3 2 7 8 7 6 ले लो। चलो हमें मीडियन फाइंड करने बोला है, ये हमारी कौन सी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट, क्योंकि x और f दिया है, x और f मतलब डिस्क्रीट सीरीज। तो आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है, उसके बाद अपन सोचेंगे। तो क्वेश्चन कॉपी करोगे आप यहाँ पास, यहाँ x है और यहाँ f है, तो ये 10 12 14 16 और ये 18, फ्रीक्वेंसी कितनी 4 3 2 7 और ये हो गया 6। यहाँ तक लिख लिया आपने। अब अपन यहाँ पास क्या करेंगे, CF निकालेंगे, क्या निकालेंगे, CF। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, CF निकालना है। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। तो ये 4 का 4, अब ये जो फ्रीक्वेंसी आई है उसे अगली फ्रीक्वेंसी में ऐड करोगे, तो ये 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22। ये हमारा हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी ये जो है ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमको वैल्यू को अरेंज करना होता है।
फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना है, ध्यान देना, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाओगे, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 22 + 1 डिवाइडेड बाई 2 11.5। अब इसके बाद का काम इम्पॉर्टेंट है। अब हमें ये देखना है, ये देखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, लिखते हुए चलेंगे। ये देखो, देखेंगे कि ये 11.5, ये 11.5 CF में कहाँ फॉल करेगा, CF में कहाँ फॉल करेगा, कहाँ फॉल करेगा, करेगा। तो 11.5 कहाँ फॉल करेगा, 16 में फॉल करेगा, 9 में तो आ नहीं सकता, 16 में फॉल कर रहा है। ये CF के 16 में फॉल करेगा, ये CF के 16 में फॉल करेगा। इसलिए 16 के सामने वाला x, 16 के सामने वाला x इज इक्वल टू 16 मीडियन होगा। यह आंसर हो गया हमारा। क्लियर हो गई चीज़ें। तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपको क्लास दी हुई है, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास में 10 to 20, 20 to 30 लिखते चलेंगे, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी ये मान के चलता हूँ 4, 3, 2, 8, 5। हमें बोल रहा है कैलकुलेट मीडियन। क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन कैलकुलेट करने बोला है। तो सॉल्यूशन यहाँ लिखोगे क्लास, यहाँ लिखोगे फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला है क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी करो। मीडियन में केवल और केवल एक ही कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, वो है CF का। बस ये याद रखना। तो एक कॉलम आप किसका लिख दोगे, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्लास में लिख रहा हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी है 4, 3, 2, 8 और ये है 5। हमें चाहिए CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया 4, अब ये ऐड होगा इसमें 3, 7, 7 + 2 9, 9 + 8 17, 17 + 5 22। ये हमारा काम हो गया। अब इसके बाद मेन काम है फॉर्मूले में अप्लाई करना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो मीडियन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है L1 + स्मॉल m - c अपॉन f इंटू आई। तो L1 + स्मॉल m - c अपॉन f इंटू आई, ये हमारा हो गया। तो अब आप यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब मैंने क्या बोला, n/2। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो 22 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना मिला मुझे, 11। स्मॉल m मिल गया। अब मेन खेल क्या है, अब हमें डिसाइड करना है C और F क्या होगा। उसी के बेस पे L1 डिसाइड होगा। तो जैसा हमने यहाँ किया था डिस्क्रीट सीरीज में, सेम काम वही करेंगे। ये देखो, ये CF में कहाँ फॉल करेगा चेक करना है। ये चेक करो कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा। ये CF के, ये चेक, ये देखो कि, ये देखेंगे कि ये CF में कहाँ फॉल करेगा। ये CF में कहाँ फॉल करेगा, कहाँ फॉल करेगा, तो CF में कहाँ फॉल करेगा। तो ये CF के 11 जो है, ये CF के किस में फॉल कर रहा है, देखो ये CF की किस में फॉल करेगा, 17 में। 11 है, 9 में तो आ नहीं सकता 11। तो 11 किस में फॉल करेगा, 17 में फॉल करेगा। ये CF के 17 में फॉल करेगा। अब ध्यान से सुनना, इसलिए अब जिसमें भी फॉल कर गया उसके ऊपर वाला C बनेगा। इसलिए इसके ऊपर वाला C जिसमें फॉल करेगा उसके ऊपर वाला C बनेगा और उसके सामने वाला F।
इसके ऊपर वाला C बनेगा, ऊपर वाला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू, ये हो गया C इज इक्वल टू 9, सामने वाला F इज इक्वल टू, ये C हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा सामने वाला, और F के सामने क्लास, F इज इक्वल टू 8, L1 क्या होगा, F के सामने, मतलब जिस वैल्यू में हमारा फॉल करेगा उसके ऊपर वाले को C लेंगे और उसके सामने वाले को F, और F के सामने वाला क्लास, F के L1 इज इक्वल टू F के सामने, तो ये हो गया 40। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो L1 कितना हो गया आपका 40 प्लस स्मॉल m कितना है हमारा 11 माइनस C कितना है 9, F कितना है 8, I मतलब क्लास इंटरवल कितना 10, 40 से 50 इनके बीच में गैप कितने की है, 10 की गैप है, I का मतलब वही होता है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, 40 प्लस 2/8 इंटू 10, अब इसे आप सॉल्व करोगे 2 4 जा और 4 से जाएगा 2.5 टाइम्स में, तो ये मिलेगा 42.5, ये आपका आंसर होगा। यह हो गया आपका बेसिक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के। अब इसी में आगे मैं बढ़ता हूँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप 2 लिखो, क्योंकि देखो लेस देन मोर देन जैसे मीन में बने थे वैसे बनने हैं, चलो फिर भी कर देते हैं, चलो आपकी इच्छा है तो चलो मोर देन, टाइप 2 मोर देन एंड लेस देन, मोर देन एंड लेस देन, मोर देन एंड लेस देन, तो मोर देन एंड लेस देन है, तो यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ मोर देन 5, मोर देन 10 लिख लेता हूँ, 10 15 20 25 और ये 30, मोर देन हो गया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 4 7 5 4 2, तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है, अगर मोर देन का क्वेश्चन है तो हमें क्या बनाना होगा, क्लास बनानी होगी। तो सॉल्यूशन जब करूँगा मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में क्लास बनाऊंगा मैं, तो क्लास कैसे बनेगी, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा कितना है 15, तो 10 to 15, फिर 15 to 20, क्यों 20, 15 से ज़्यादा कितना दिख रहा है 20, 20 से ज़्यादा 25, 20 से 25, 25 से ज़्यादा कितना है 30, और 30 से ज़्यादा कितना है 35। अब बोलोगे सर 30 से ज़्यादा तो हमें पता ही नहीं, तो मैंने जब मीन पढ़ाया था तो मैंने बोला था प्रीवियस क्लास का गैप देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में गैप कितने का था 5, तो हम मान के चलेंगे कि आगे जो गैप होगा वो भी 5 के गैप में ही होगा। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे फ्रीक्वेंसी, तो मैंने बताया था मोर देन में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सामने से माइनस करेंगे, तो ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, सामने से माइनस करते हुए चलेंगे। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 12 10 7 4 7 2 1, तो 12 माइनस 10, तो यहाँ आएगा 2, फिर 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, और 1 माइनस 0 तो 1। तो मैंने बोला था मोर देन में हमारी जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वो सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम होती है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम सामने से माइनस करते हुए चलते हैं। अब आपका मेन काम वही CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 2 5 10 11 और ये 12 ऐड करते हुए गए ऐसा। अब आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है आपका, मीडियन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है L1 प्लस स्मॉल m माइनस C अपॉन F इंटू I, ये हमारा फॉर्मूला हो गया मीडियन का। तो स्मॉल m चाहिए, तो स्मॉल m का मतलब मैंने क्या बताया आपको n/2, तो n कितना है हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो मैंने बोला था अब हमको यहाँ डिसाइड करना है कि आपका स्मॉल m के बाद C और F को डिसाइड करना है, तो ये कहाँ फॉल करेगा इसे ये चेक करते हैं।
तो ये सी एफ के कहाँ फॉल करेगा, एक बार मैंने बताया ये सी एफ के किस में फॉल करेगा, 5 में कि 10 में, 5 में तो 6 आ नहीं सकता, बट 10 के अंदर 6 आ सकता है, तो 10 में फॉल करेगा। तो जिसमें भी फॉल करेगा उसके ऊपर वाले को सी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया सी, उसके सामने वाले को एफ बोलते हैं, और एफ के सामने वाले को L1। तो ये हमारा आ गया, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप। तो ये L1 20 प्लस स्मॉल एम है 6 माइनस 5, एफ कितना है आपका 5, आई मतलब क्लास का गैप, तो इनके बीच में क्लास का गैप कितना है 5 का गैप है, तो इंटू 5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 20 प्लस ये 5 इंटू 5 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा 1, तो ये आपका आंसर हो गया 21। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, पहले पूरा समझ लो, फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया आपका मोर देन वाला। अब इसी में क्वेश्चन है लेस देन। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो भी आएगा क्वेश्चन नंबर आपका लेस देन लिखा है। लेस देन है आपका 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है 2, 7, 12, 18, 22। हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, लेस देन का क्वेश्चन है, तो हम चालू करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हमारा क्लास बनाने का है, तो हम क्लास बनाएंगे। पहला काम है क्लास बनाने का। तो क्लास 10 से कम, तो 10 से कम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 9, 8, 7 कुछ भी। तो हमको ये डिसाइड कहाँ से होगा, इन दोनों के गैप के बीच से पता चलेगा। तो इन दोनों के बीच का गैप है 10, तो 10 से कम क्या होगा, 10 के गैप में 0, 10 माइनस 10 0। तो हमारी क्लास क्या बनेगी, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। लेस देन में हमारा क्लास लास्ट तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो हम पीछे से माइनस करते हुए चलते, मैंने बताया है। तो 22 माइनस 18 4, 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 2 5, और 2 माइनस 0 तो 2। मैंने बताया था हम लेस देन में जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, और जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो सभी फ्रीक्वेंसी का टोटल होती है। तो हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 2 अब ऐड हो गए इसमें 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22। अब वही फॉर्मूला में पुट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर। तो मीडियन इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस स्मॉल m माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो स्मॉल m चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू क्या, n/2। n मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना, 22। तो 22 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 11। 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 11। अब हमको ये देखना है कि ये जो 11 है वो सी एफ में कहाँ फॉल करेगा। तो ये जो 11 है सी एफ के कहाँ फॉल कर रहा है, 18 में फॉल करेगा। तो मैंने बोला था जिसमें वो फॉल करेगा उसके ऊपर वाला ये सी, इसके सामने वाला एफ, और एफ के सामने L1। तो L1 कितना हो गया हमारा 30, पुट कर दो। L1 हो गया 30 प्लस स्मॉल एम है 11 माइनस सी, सी कितना है 5, एफ कितना है हमारा 6, आई मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 30 से 40 में 10 का। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10। तो ये 6 6 कैंसल, तो 30 प्लस 10, तो ये आपका आंसर मिल गया 40। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 2। लेस देन और मोर देन के दो क्वेश्चन हो गए, एक लेस देन का हो गया, एक मोर देन का हो गया। आइएगा नेक्स्ट टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज है ये क्लास, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी 1 to 10
11 to 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ये हो गया। यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गई 2, 4, 6, 8, 12। ये मैंने मन से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना आप ही लोग का है। तो ये लेस देन मोर देन के बाद टाइप 3 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, आप यहाँ देखो ये 10 है और यहाँ है 11, यहाँ 20 है, यहाँ है 21 है। तो ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज में दिया हुआ है। तो इंक्लूसिव सीरीज को मैंने क्या बोला, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो मैं वही काम कर रहा हूँ यहाँ क्लास। तो 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 से 10.5, फिर 11 से यहाँ पर गैपिंग कितने की हो गई, 10। तो 10 के गैप में बना दो, बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20.5, तो ये 20.5 से कितना 30.5, 30.5 से कितना हो जाएगा 40.5, 40.5 से कितना 50.5। ये आपका काम हो गया। फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये 2, 4, 6, 8, 12। अब आपका काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो ये 2, 6, 12, 20 और ये 32 ऐड करके मैंने निकाल ली CF। अब CF के बाद आपका काम क्या है, मीडियन कैलकुलेट करना है। तो मीडियन का आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे आप। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या है, L1 प्लस स्मॉल m माइनस C अपॉन F इंटू आई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो स्मॉल m कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, n/2 करते हैं। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो 32 है, तो 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हुआ 16। तो ये 16 को हम चेक करेंगे वो CF में कहाँ फॉल करेगा। तो ये 16 जो है कहाँ फॉल कर रहा है आपका 20 में फॉल करेगा, तो ये C हो जाएगा, ये हो जाएगा F और ये आपका हो जाएगा L1। तब पुट करोगे आप तो 30.5 प्लस स्मॉल m कितना है 16 माइनस C कितना है 12, F कितना है 8 और I कितने का गैप है 10 का। ठीक है, हाँ आगे बढ़िएगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इनटू गैपिंग कितने की है 10 की। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका, ये 30.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करोगे ये 2 और ये हो गया 5, तो 35 पॉइंट, ये हो गया, इसको सॉल्व कर दो 35.5। ये आपका हो गया इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। 3 टाइप हो गए। चौथी टाइप का है फॉर्मिंग ऑफ क्लास का। तो फॉर्मिंग ऑफ क्लास में आइएगा टाइप 4, टाइप 4 फॉर्मिंग ऑफ क्लास, फॉर्मिंग ऑफ क्लास, फॉर्मिंग ऑफ क्लास। इसमें क्या होगा, मिड वैल्यू दिया रहेगा। मिड वैल्यू दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 3, 2, 4, 1, 5। तो हमें सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी। मैंने क्या बताया था सॉल्यूशन में, क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास कैसे बनेगी, मैंने क्लास बनाने के लिए क्या बोला था, गैप बिटवीन मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। तो गैप कितने का है 10 का है, तो 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो मिला कितना आंसर 5, ये आ गया। अब मैंने बोला था इसको लोअर लिमिट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, लोअर लिमिट बनाने के लिए मिड वैल्यू में क्या करते हैं माइनस। तो क्लास क्या बनेगी, मिड वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 5, 5। और अपर लिमिट बनाने के लिए इसी को इसमें क्या करते हैं प्लस। तो 5 to 15, 10 का गैप है, तो 15 to 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी 3, 2, 4, 1, 5। अब आपको चाहिए CF, तो CF निकाल दो 3,
5, 9, 10 और एक 15। पूरा काम वैसे ही है। अब ये काम आप लोग खुद से कर लेंगे, हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन पे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 5 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, अपन कवर करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। सी यू टुमारो।